तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच फिर से 10th क्लास के एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए बिना देर करते हुए इस क्वेश्चन को जानते हैं। और एक बात और कि ये जो है आज 9 जनवरी है, तो अब हम लोग के एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। फरवरी में एग्ज़ाम है। हम लोग कहा जाए तो बिन बॉर्डर की लड़ाई है, तो अब हम लोग को आराम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जी जान लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। और अब हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जान रहे हैं और पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बाबू ये कर रहा है, एक्सरसाइज देखा जाए तो 3.6 का एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है जैसे कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है रैखिक समीकरण के युग्म में चेंज करना है, बदलना है और बदल के उसको हल ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। दिया है 10 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर -2। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो हम लोग को देखना है। जब एग्जाम में पूछेगा तो एक रचना में से दे देगा, एक ये दे देगा, है क्या? दोनों में से कोई बनाइए। या हो सकता है प्रमेय दे देगा और ये क्वेश्चन दे देगा, या हो सकता है त्रिकोणमिति में जो है सिद्ध करने वाला दे दे, या √2 को सिद्ध कीजिए, या उसी में ये भी डाल देगा अथवा में करके। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को बनाना होता है जो 5 अंकों का होता है। चलिए बिना देर करते इसको समझते हैं, जानते हैं। पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए, तब जाके बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को बाबू जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 10 बटा एक्स प्लस वाई है, तो सबसे पहले इसका रूपरेखा चेंज करते हैं। यानी जिस रूप में है इस रूप को चेंज करते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी रिलेशन वगैरह जाते हैं तो सबसे पहले सच धज के जाते हैं और फिर आने के बाद उसी रूप में चले आते हैं जो वास्तविक रूप में रहते हैं। चलिए तो ये भी हम लोग चेंज करेंगे। यानी 10 इंटू 1 बटा एक्स प्लस वाई, यानी 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 हो ही जाएगा, फिर बटा में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई को हम लोग 2 इंटू 1 बटा एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं बराबर 4। फिर इसको जो है 15 इंटू 1 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 बटा एक्स माइनस वाई यानी लिख सकते हैं बराबर ये -2। अब क्या करेंगे? लेट लेट मिस होता है मना। लेट मिस बाबू क्या होता है? मना। p बराबर 1 बटा एक्स प्लस वाई कर लेंगे और q बराबर 1 बटा एक्स माइनस वाई कर लेंगे। अब ये मत समझिए कि हमने पी क्यू में माना है तो अभी वही मानिए। आपका मन जो मानना चाहते हैं मान सकते हैं, स्वतंत्र, ईटा पदल कुछ मान सकते हैं। अब लिखेंगे देन तो ये 10 हो गया, इसको हमने p माना है तो 10p प्लस 2q बराबर ये 4 हुआ। फिर ये 15p माइनस 5q बराबर -2। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब देखेंगे बाबू विलोपन विधि का यूज करेंगे। यदि सेम टू सेम ऊपर नीचे इक्वेशन मिल जाता है तो हम लोग कटा देंगे सिंबल बदल के। यदि नहीं मिलता है तो हम लोग उसके इक्वल में लाने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 में 15 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में 10 से गुना कर देते हैं, तो 15 दहा के 10p प्लस 15 दूना 30q बराबर 15 चौका 60। फिर 10 15वां ये 150 यानी 150p माइनस 10 बचे 50, ये हमारा q हुआ बराबर -10 दूना 20। सिंबल बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 150p जो है प्लस में है, 150p जो है माइनस में कट गया बाबू। ये 80q हो गया बराबर ये 80, इसीलिए q बराबर 80 बटा 80 बराबर 1। यानी हमारा q का मान जो निकल के आया वो 1 आया, जो कि ओरिजिनल मान नहीं है। यानी कह सकते हैं हमारा q जो है 1 आया, जो कि ओरिजिनल मान नहीं है, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल तो हमारा एक्स और वाई में आएगा। फिर लिखेंगे पुट
u बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस q के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो p का मान निकलेगा। तो क्या है 10p प्लस 2q बराबर 4, सिंप्लाइड एट 10p प्लस 2 गुना 1 बराबर 4, यानी q के मान 1 रख दिए हैं। सिंप्लाइड एट ये 10p बराबर 4, 2 उधर गया तो माइनस हो गया, इसीलिए p बराबर घटा तो 2/10, यानी p बराबर 1/5 हुआ। यानी p का मान भी हमारा निकल गया, q का मान निकल गया। अब लिखेंगे नाउ मीन्स क्या होता है बाबू, अब नाउ मीन्स अब, यानी p बराबर हमने क्या माना था उसको अब याद करेंगे। पहली का रूपरेखा में चलेंगे। यहाँ पे 1 क्या है x प्लस वाई माना है, तो क्या हुआ p बराबर कितना है 1/5, तो 1/5 बराबर 1/x प्लस वाई। सिंपलाइटेड, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 हुआ। इसको इक्वेशन जो है 3 मान लेंगे। एक और बात कर देते हैं, आप लोगों को जो है परेशानियां नहीं होगा, ये लकीर खींच देते हैं ताकि अलग अलग दिखेगा। एंड मिसार, फिर q बराबर हमारा जो है 1 है। q बराबर क्या माने हम लोगों ने 1/x माइनस वाई, तो q का मान 1 है बराबर 1/x माइनस वाई। एक के नीचे एक मानेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 4 कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे कितना आ गया 4। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी समीकरण 3 और 4 सब हम लोग देखेंगे। नीचे नहीं दिख रहा, चलते हैं उधर। समीकरण 3 और 4 सब हम जब देखते हैं तो बाबू क्या होता है, चलिए। तो x प्लस वाई बराबर 5, एक जो है x माइनस वाई बराबर 1 है। सिर्फ सिंबल बदल देंगे, वहीं विलोपन विधि का यूज करेंगे। मिल जा रहा है y प्लस में y माइनस में, तो यहाँ पे कट गया। एगो x यानी 2x बराबर 5 1 6, इसीलिए x बराबर 6/2 यानी 3। एक ये आंसर हो गया। क्या या एक आंसर जो है हम लोग का हो गया। उसके बाद इस x के मान को समीकरण 3 या 4 में रखेंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x के मान जो है 3 है प्लस वाई बराबर 5। सिंपलाइड एट y बराबर 5, 3 उधर गया तो माइनस में हो गया, इसीलिए y बराबर 2। एक ये आंसर हो गया। लिखेंगे आता x बराबर 2 तथा y बराबर लिखेंगे आता x बराबर 3 तथा y बराबर ये 2। यही क्या हुआ जो हमारा आंसर हुआ। इसी टाइप से क्वेश्चन जो है बाबू बन के हमारा रेडी होगा, जो कि देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा दिल तक छू गया होगा। तो इस क्वेश्चन को बाबू अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सच में आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया कि नहीं। और साथ ही साथ यदि मेरे YouTube चैनल मैथ सोल्व पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि इस टाइप का मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करने से ये होगा कि बहुत ऐसे पुअर फैमिली के बच्चे हैं जिनके पास ये क्वेश्चन पहुंच जाता है तो आसानी से अपना तैयारियां कर लेंगे। तो ये हम सभी का एक कर्तव्य बनता है, और जो हमसे जुड़े हैं वो तो जानकारी होगा ही। और सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए जो है हर प्रकार के स्टूडेंट जिसका पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है, वो भी बच्चे यदि पढ़ना चाहे, उनके अंदर संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, पढ़ाई करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो आसानी से तैयारियां जो है सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं।
और अभी जो है हम लोग का बैच चल रहा है 10th क्लास का, और एग्ज़ाम जो है फाइनली होने वाला है, जो फरवरी में एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। तो सबके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व पे जो भी क्वेश्चन देखिएगा तो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है चैप्टर वाइज अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।